आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बहावलपुर में यूरिया खाद के दस्तयाबी किसानों का पारा हाई। गल्ला मंडी में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि इस वक्त यूरिया खाद की अशद जरूरत है, खाद न मिलने से फसल मुतासिर हो सकती है। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में यूरिया खाद नायाब, काश्तकार गल्ला मंडी में सरापाए एहतजाज। किसानों का कहना था कि इस वक्त गंदम की फसल को यूरिया खाद की अशद जरूरत है। मिलती पे 5000 वाली बोरी 7000 मिलती पे, एडा जुल्म थी ना पे। यूरिया तो कितना खुद दे नहीं दिखे नहीं, ट्रक बार बार लोगों को सप्लाई खड़े करे। किसानों की मुश्किलात से बेखबर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सब अच्छा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में किस किस कंपनी से किस किस डीलर के पास किस डीलरशिप पे कितनी खाद आनी है, उसमें से यूरिया कितनी है, उसमें से डीएपी कितनी है, और उस हिसाब से हम रेगुलेट करते हैं। हाउएवर इस वक्त अबंडेंस सप्लाई भी मौजूद है और इंशाल्लाह ये जो गंदम की फसल में खास तौर पे इसकी जरूरत है, तो बहावलपुर में इसकी कोई शॉर्टेज नहीं है। यूरिया खाद के लिए किसान कई रोज से मारे मारे फिर रहे हैं, जबकि महकमा ज़राअत और जिले इंतजामिया के मुताबिक खाद हर जगह वाफर मिकदार में मौजूद है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। लिया इंतजामिया की नहरी खाद माफिया किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगा है। यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त भी जारी है। गरीब काश्तकार सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना था यूरिया खाद ना मिलने से गंदम की फसल मुतासिर हो रही है। जाहिद सरफराज रिपोर्ट करेंगे। लिया के काश्तकार एक बार फिर मुश्किल में फंस गए। गंदम की काश्त के वक्त डीएपी नायाब थी, अब पहला पानी लगाने का वक्त आया तो यूरिया खाद गायब कर दी गई। किसानों का कहना है कि खाद माफिया ब्लैक में फरोख्त करके उन्हें दोनों हाथों से लूट रहा है, लेकिन इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे बैठी तमाशा देख रही है। तो बड़ी मुश्किल नाल या महंगी देन जो सरकारी रेट ते बिल्कुल मिलती क्या नहीं पई, तो फसलां सारियां खराब थी ना वनन, फसल की पैदावार कमी वाक़ थी वनी। अगर पहले पानी तो यूरिया न मिले तो यूरिया खाद सही नहीं मिलती पई, ता वास्ते सारे वास्ते बहुत मुश्किल है पई। असा ई गल परेशानी का शिकार है कि पानी लावना सारे वास्ते बड़ा मुश्किल थी गया। बहुत मुश्किल हो रही है, हमको खाद नहीं मिलती इसलिए हमारी फसलें सही नहीं होती। काश्तकारों का कहना था कि पहले पानी के साथ यूरिया खाद न मिलने से पैदावार शदीद मुतासर होगी। मुजाहिरीन ने खाद माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। महंगाई से गंदम की काश्त भी मुतासिर हुई है। मियांवाली में रवा साल ज़ेर काश्त रकबा कम हो गया। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने गंदम का ज़ेर काश्त रकबा कम कर दिया। काश्तकारों के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल गंदम की फसल बहुत कम रकबे पर काश्त की गई है, जबकि खादें भी ब्लैक में मिल रही हैं। पिछले साल की निस्बत बहुत घट रहा दिया कि तकरीबन 200 कनाल ते जिम्मेदार करने से इस दफा खादों की महंगाई ज्यादा वजह तो 80 कनाल ते सिर राई की थी। खादा मिलदियां कोन पईयां वत कित्थों राज्य रहना बहुत घट रहा दी है जी। तकरीबन कोई अगी जे रहना 300 कनाल जे रहना 250 कनाल ते रहंदे से, इस दफा सारी पीरी 150 कनाल रहा दी। काश्तकारों ने बताया कि खाद की अदम दस्तयाबी के बहस रवां साल गंदम की पैदावार कम होगी। तो खाद मिलती नहीं पई, बड़े दूर आया बाला फजीज आया खाद करने वास्ते, ये परेशानी खाद वाली बनी पई है। जिम्मेदार बेचारे बड़े परेशान हैं। जी खाद जनाब लोग खाद तो बगैर गति जी कणक रह दिए। हाँ हूं तो उत्ते जी कोर ते कणक आया बयान 5 गड्ढू दिसा जी जिसे 10 किले नो 5 गड्ढू कैसे दी तुम। किसानों का कहना था कि रवां साल गंदम का हुकूमती हदफ किसी सूरत पूरा नहीं हो सकेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। महंगाई के पै दर पे वार गरीब के लिए इलाज भी हो गया दुश्वार। अद्वियात की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया। शुगर, कोलेस्ट्रोल और दिमागी अमराज की अद्वियात मजीद महंगी हो गई हैं। आसिम सदीक रिपोर्ट करेंगे। बीमार है तो इलाज लाजमी है, सेहतयाबी के लिए दवाई जरूरी है, मगर अद्वियात की कीमतों में आए रोज इजाफे से इलाज कराना मुश्किल होता जा रहा है। अद्वियात की कीमतें आज और कल और होती हैं। ज़ियाबतीस के मरीजों की दवाई वेलीगेट 770 रुपए से बढ़कर 910 रुपए हो गई। कैस्ट्रोल के मर्ज में इस्तेमाल होने वाली रुबिस्टा की कीमत 275 रुपए से बढ़कर 308 रुपए जा पहुँची, जबकि दिमागी अमराज की दवाई पेलिरस एक्सा 350 रुपए से बढ़कर 500 रुपए हो गई। शहरी को कहना था कि महंगाई ने जीना दोबर कर दिया। कोई गल नहीं सुनता, कोई मसला है वो जिहदे कोल जाने वो कहता भी बाहरों तवी ले आओ। दवाइयां महंगियां ने, गरीब बंदे सारे कोल तावन नहीं होता, ना सारे कोल कोई पैसा है तो असीं दवाई लईए। असीं बड़े परेशान हाँ। दवाइयां लेके दित्तियां बाहर दियां, एक स्टोर ते आए 1800 की दवाई कह रहे हैं, दूसरे ते आए 1900 की, तीसरे ते गया वो 2000 की कह रहा, चौथे ते जा रहे हैं जनाब। हुकूमत नूं चाहिए भी कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। मेडिसिन बहुत महंगी है जो हम खरीद नहीं सकते, गरीब बंदे हैं। जो दवाई है बाहर से लिख के दे रहे हैं हॉस्पिटल वाले, और बहुत महंगी दवाई है।
दवाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आए रोज बढ़ती महंगाई को काबू न करने पर शहरी हलकों में तशवीश पाई जा रही है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, हिंगा। औलिया में जारी तरक्याती कामों से आवाम की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सीवरेज के लिए खोदी जाने वाली नवाबपुर रोड बवाले जान बन गई है। अहम तरीन शाहराह 1 साल से आमदोरफ्त के लिए बंद है। कारोबार ठप हो गए हैं। ताजिर और शहरी इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ फट पड़े। मोहसिन मुल्क रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में तरक्याती मंसूबे अवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गए। नवाबपुर रोड पर 1 साल से जारी सीवरेज का काम ताहाल मुकम्मल न हो सका। अहम तरीन शाहराह आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर इनके पास अहलियत नहीं है, इन बंदों को रिप्लेस करें, नए बंदे इधर अपॉइंट करें। बाहर दुनिया धक्के खा रही है। वो जो लड़के लायक हैं उनको अपॉइंट करें, DCSE इनको बरतरफ करें। स्कूल कॉलेजों के आए रोज गिरते रहते हैं, बजरी से कभी किसी से। काम बहुत स्लो मोशन में हो रहा है। नवाबपुर रोड से मुल्हिका कारोबारी जिंदगी मफलूज हो गई। 7 किलोमीटर पर सवारी मिलना नामुमकिन हो गया, जबकि मकीनों का कहना था कि इलाकाई मसाइल हल करने वाला कोई नहीं। आला हुकाम नोटिस लें। जनाजा नहीं चल सकता, कहाँ पढ़े, क्या ले जाए, बीमार आदमी हो जाए, अस्पताल ले जाने के लिए टाइम नहीं होता, कोई सवारी नहीं मिलती। यहाँ से गुजरने वाले लोग जो बहुत परेशान हैं, और यहाँ से कोई एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती, कोई छोटी सी गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। नवाबपुर रोड पर एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता मुयस्सर नहीं। सड़क मुकम्मल बंद होने से मरीजों को हाथ में उठाकर अस्पताल ले जाना पड़ता है। नवाबपुर रोड को कलील मुद्दत में मुकम्मल होना था, लेकिन साल भी गुजर गया। ये प्रोजेक्ट इंतहाई सुस्त रवि का अभी तक शिकार है। सिर्फ आने जाने वालों को प्रॉब्लम नहीं, बल्कि यहाँ पर कारोबार करने वाले भी शदीद मुश्किलात का शिकार है, और साल से यहाँ पर रोड के ऊपर कारोबार भी ठप होकर रह गया है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। इंतजामिया की नाअहली शहरी औलिया का तारीखी विरसा महफूज बनाने के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी का मंसूबा फ्लॉप हो गया। कदीमी मुकाम अलंग पार्क गेट को खूबसूरत बनाने के दावे धरे रह गए, जबकि 50 से ज्यादा सजावटी गमले कूड़े का ढेर बन चुके हैं। सुहेरा तारिक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान तकरीबन 5000 साल कदीम तारीख रखने वाला शहर है। इस वक्त हम अलंग पार्क गेट के इलाके में मौजूद हैं, और यहाँ पर कुछ महीने पहले वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से इस पूरी जगह को खूबसूरत बनाने के लिए THA के प्लांटर्स रखे गए थे, लेकिन उन प्लांटर्स में ना तो पौधे लगाए गए, ना ही उनकी हिफाजत की गई, जिसकी वजह से अब वो प्लांटर्स जो हैं वो कूड़ेदान बन चुके हैं। मुल्तान शहर को खूबसूरत बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। सकाफती विरसे की हैसियत रखने वाले 5000 साल कदीम मकाम पार्क गेट अलंग की बहाली का मंसूबा कामयाब न हो सका। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने पार्क गेट के साथ बड़े बड़े सजावटी गमले तो रख दिए, मगर इनमें पौधे लगाना भूल गए, जो अब इंतजामिया की गफलत के बायस कूड़े की नजर हो चुके हैं। यहाँ पर इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। यहाँ पर गंदगी के बहुत ज्यादा ढेर हैं। गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती हैं। यहाँ पे कुछ ख्याल नहीं किया जा रहा है, और इंतजामिया से गुजारिश है कि दोबारा से दोबारा ये सफाई का सिलसिला शुरू किया जाए। पार्क गेट के दाखिली रास्ते को साफ करके सजाए गए 50 से ज्यादा खाली पड़े सजावटी गमले टूट फूट का शिकार हैं, जिन्हें शहरियों ने कूड़ादान समझकर कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। बहुत गंदगी है यहाँ। ये लेकर आए थे, मगर इनमें बूटे उगाने चाहिए, इनमें कुछ भी नहीं लगाया। ये गंद सारा पड़ा हुआ है। इंतजामिया की गफलत के बायस PHA के कीमती गमले चोरी भी होने लगे हैं। अलंग पार्क गेट को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर रखे गए 50 से ज्यादा सजावटी गमले कूड़ेदान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ इस तारीखी जगह की खूबसूरती मुतासिर हो रही है, बल्कि शहरी अलग परेशान हैं। शहरियों का इंतजामिया से मुतालबा है कि इस तारीखी विरसे को महफूज बनाने के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। खानेवाल इंतजामिया की नहली गुंजानाबाद इलाकों का सीवरेज सिस्टम दरहम बरहम हो गया है। ताफून के बायस सांस लेना भी महाल हो गया है। मोहम्मद नदीम मुगल की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाकों का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। रहीम टाउन, मदीना कॉलोनी और खुर्रमपुरा की सीवरेज लाइन बंद। दाखिली रास्तों पर गटरों का पानी जमा होने से ताफुन फैल गया। शहरी कहते हैं घरों में आना जाना मुश्किल हो गया। बल्दिया के अंदर हमने कई बार कॉल की है, बल्दिया वालों को कई बार बुलाया है। वो कहते जी हमारी मशीनरी किसी और एरियाज में लगी हुई है। वो उनकी आजकल मसरूफियत ये है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो मौजूदा हालात जो जा रहे हैं
अपना इलेक्शन की वजह से, तो हमारे मुख्तलिफ ड्यूटियाँ। अहले इलाका का कहना था कि गंदे पानी के बायस मच्छरों की बहुतात है, बीमारियां फैलने का खतरा हर वक्त मौजूद है। मुतअद्दिद बार हुक्काम को दरखास्तें दी मगर सुनवाई नहीं हुई। सीवरेज वाला निज़ाम है ना, ये सारा बंद पड़ा है, ये मेन होल बंद पड़े हैं और बहुत आवाम दिक्कत होती है। गाड़ी वाले बेचारे वहाँ रुक जाते हैं, देखते कहीं खोल ना हो, कहीं हम गिर ना जाएं। म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान का कहना था कि फंड्स दस्तयाब नहीं, मसला कैसे हल करें। हुकूमती उम्मीदवार समेत दिगर जमातों के उम्मीदवार शहरियों को सिर्फ मसाइल हल करने के दावे करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शहरियों के मसाइल जो के तो हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लतीफ मुगल, रोही न्यूज़, खानेवाड़। हुकूमती नाअहली कबीरवाला में तारीखी स्कूल बंद होने के करीब है। रास्ता न होने के बायस बच्चों ने स्कूल छोड़ने की धमकी दे दी। क़याम पाकिस्तान से कबल कायम स्कूल के लिए आज तक कोई रास्ता न बन सका। बच्चे फसलों और गर्द आलूद जगहों से गुजरने पर मजबूर हो गए हैं। इसी पर देखिए बशीर काज़मी की ये रिपोर्ट। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब के हुकूमती दावे ठुस। कबीरवाला की यूनियन कौंसल सलारवैन 9 में खैर दीन हमियाना प्राइमरी स्कूल क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर किया गया। उस वक्त से अब तक तालीमी सरगर्मियां जारी हैं। तालीम दोस्ती की कई दावेदार हुकूमतें आईं, लेकिन स्कूल के लिए रास्ता नहीं बनाया गया। साढ़े निक्के निक्के बच्चे ने स्कूल आंदे ने, तोड़ ताई मिट्टी है, गंदा रस्ता है, बच्चों के अंदर चली गई है। वेखो बाल बच्चे तो सोने जिमें उतार वाले ने सोने, हिठाड़ वाले ने सोने, सिर्फ रस्ता ही सानू खराब की गल है। मैं कोशिश करे ना भाई हुकूमत का जिमें स्कूल सोना चाहिए नहीं, इन्हें रास्ता ही बना के देना चाहिए। बच्चों ने रोही को बताया कि रास्ता न होने की वजह से वो स्कूल छोड़ देंगे और उनका मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा। समाजी हलकों ने भी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा बशीर काज़मी, रोही, कबीरवाला। अवाम हो जाएं होशियार, एलपीजी मजीद महंगी होगी। हुकूमत ने टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर कहते हैं एलपीजी गरीब आदमी का फ्यूल है, खुदारा टैक्स लगाने का फैसला वापस लिया जाए। सुहेब गुरमानी रिपोर्ट करेंगे। एलपीजी भी आईएमएफ की जद में आ गई। आने वाले दिनों में एलपीजी मजीद महंगी होगी। एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोकर ने एलपीजी की कीमतें बढ़ाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वजीर आजम से मुलाकात का वक्त मांगा है। एलपीजी की कीमत में बेतहाशा इजाफे से गरीब आदमी मुतासिर होगा। खुदारा टैक्स वापस लिया जाए। फौरी तौर पे ये बत्तागिरी का खात्मा होना चाहिए और जो 15 रुपए किलो एलपीजी बढ़ रही जो टैक्सेस है इसको फौरी तौर पर रोका जाए। चेयरमैन इरफान खोकर का मजीद कहना था कि रवां साल सुई गैस की लोड शेडिंग ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सबको एलपीजी पर जाना पड़ेगा। अगर टैक्स लगाया गया तो हड़ताल करेंगे। इनकी बेजा मदाखलत से के खिलाफ हम 10 और 11 दिसंबर को सबसे पहले फैसलाबाद बंद करेंगे और अभी जनूबी पंजाब के तल्लक से भी सारी गुफ्तगू हो रही है। वो भी किसी वक्त ये पूरी टीम जो है वो ऐलान करेगी ये स्ट्राइक भी किस वक्त या उसका हिस्सा बनेंगे या उसी दिन करेंगे या उसे आगे पीछे करेंगे। एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन और मेंबरान का कहना था कि 10 और 11 दिसंबर को फैसलाबाद रीजन जबकि 18 और 19 नवंबर को मुल्तान रीजन में हड़ताल की जाएगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुल्तान के ताजरों ने सीएनजी स्टेशन को गैस की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमती नाअहली की सजा आवाम भुगतें, ये कौन सा इंसाफ है। सीएनजी स्टेशन की बंदिश के बाद घरेलू सार्फिन भी हाथ मलते रह जाएंगे। आवाम को बेवकूफ न बनाया जाए। मोहसिन और मुल्क की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के ताजर हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। सीएनजी स्टेशंस को सुई गैस की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर स्मॉल ट्रेडर्स एसोसिएशन जफर सदीकी कहते हैं महंगी एलएनजी के टेंडर हुकूमती नाअहलों ने भरे। ख्याल करना चाहिए था अगर ये बर वक्त एलएनजी इंपोर्ट कर लेते, सस्ती भी मिलती और ये है कि सीएनजी स्टेशन भी खुले रहते, एक सस्ता फ्यूल भी कारों को मिल जाता और साथ में जो है घरेलू सार्फिन और सनती सार्फिन को जो है वो गैस भी मिल जाती। शहरी कहते हैं हुकूमत अवाम का नहीं सोचती, हुकूमती नाअहली की सजा अवाम भुगतते हैं। ये कौन सा इंसाफ है। वो बहुत ज्यादा महंगी है, गरीब मजदूर आदमी है, घी इतना महंगा हुआ पड़ा है 400 रुपए किलो, 700-800 रुपए दिहाड़ी है, तो गैस भी नहीं आ रहा, वो कहाँ से पूरा करेगा यहाँ पे। ताजरों का कहना था कि सीएनजी स्टेशंस की बंदिश के बाद घरेलू सार्फिन भी हाथ मलते रह जाएंगे। अवाम को बेवकूफ ना बनाया जाए। अवाम का कहना है कि सीएनजी स्टेशन बेशक बंद कर दें, लेकिन घरेलू सार्फिन को हर सूरत
गैस अब मुयस्सर होनी चाहिए और वो 24 घंटे मुयस्सर होनी चाहिए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़ किया गया है। जावेद अकबर रियाज को आरपीओ मुल्तान तैनात कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद हैदर को सीपीओ मुल्तान तैनात कर दिया गया, जबकि मुनीर मसूद मार्ट को डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, अहम डेवलपमेंट है जो आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ देखी गई है। जावेद अकबर रियाज को आरपीओ मुल्तान तैनात कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद हैदर को सीपीओ मुल्तान लगाया गया है, जबकि मुनीर मसूद मार्ट को डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट तैनात कर दिया है। नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। दीगर खबरों में आपको बताया, साबिक सैयद यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं महंगाई कंट्रोल करना हुकूमत के बस की बात नहीं। IMF के साथ मुआहदे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। इसी पर देखिए अमजद मलिक की ये रिपोर्ट। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने NA 133 की इंतखाबी मुहिम चलाने वाले पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान को मुबारकबाद दी। कहते हैं IMF के साथ मुआहदे सख्त शराइत पर हैं, महंगाई मजीद बढ़ेगी। जो कल का इलेक्शन हुआ है, मैं पार्टी को भी और जो पार्टी की तंजीम थी जिन्होंने कैंपेन की है वो बहुत उम्दा कैंपेन की है। मैं उनकी काविशों को अप्रिशिएट करता हूं और उनको मुबारकबाद देता हूं। साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि PP 206 में इंतखाबी मुहिम जारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में कैंपेन की और ना ही खानेवाल में करेंगे। वो उस सतह पे कैंपेन नहीं हुई, मगर हमारे वर्कर्स जो हैं वो भरपूर शिरकत कर रहे हैं और पार्टी को मोबिलाइज कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने गिलानी हाउस में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से मुलाकात की और मसाइल सुने। इस मौके पर रुकन सूबाई असम्बली राना इजाज नून, मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अराई, साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई समेत दीगर अहम शख्सियात ने साबिक वज़ीर आज़म से इनकी खुश दामन की वफात पर इजहार अफसोस किया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डीसी ऑफिस विहाड़ी के बाहर कायदे आजम के मुजस्मे से ऐनक चोरी होने का मामला। चोर शदीद धुंध का फायदा उठाकर ऐनक लेकर रफू चक्कर हो गया। कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद को वाक़े की रिपोर्ट पेश की गई है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मुजस्मे पर दोबारा ऐनक फिक्स कर दी गई है। मोहसिन मुल्क रिपोर्ट करेंगे। विहाड़ी में कायदे आजम के मुजस्मे से ऐनक चोरी होने का मामला। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद को वाक़े की रिपोर्ट मौसूल हो गई, जिसमें बताया गया है कि शदीद धुंध और अंधेरे का फायदा उठाकर मुजस्मे से ऐनक चोरी की गई, जबकि वजीर आला उस्मान बुजदार के हुक्म पर मुजस्मे को दोबारा ऐनक लगा दी गई, जिसके बाद निगरानी भी मजीद सख्त कर दी गई है। इंसिडेंट हुआ जी अब से एक दिन पहले, उस पर हमने इमीडिएट कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवा दी है जी, और CCTV कैमरास की मदद से और जो भी अवेलेबल एविडेंस है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। CCTV फुटेज की मुकम्मल जांच पड़ताल और मुजस्मे के गिर्द कैमरों की तादाद बढ़ा दी गई, जबकि वाक़े में मुलव्विस नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, CCTV कैमरास भी बढ़ा रहे हैं, अपने वॉच एंड वार्न को भी इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, और साथ साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि पुलिस जल्द अज जल्द जिसने भी ये कभी हरकत की है उसको गिरफ्तार भी कर लेगी। वज़ीर आला पंजाब ने मुजस्मे पर फौरी ऐनक लगाने का हुक्म दिया था, ताहम इंतजामिया का कहना था कि मुजस्मे की ऐनक को इस बार फिक्स किया गया है, अब कोई भी शख्स ऐनक को दोबारा उतार नहीं पाएगा। कैमरा टीम के हमरा मोहसिनुल मुल्क, मुल्तान। आपको बताएं अब आवाम को मिलेगा रिलीफ। पंजाब सरकार ने तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज कर दी है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने मेंबरान असम्बली की स्कीमों का खुद जायजा लिया और काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील के लिए मुतहर्रिक। जिले अफसरान के हमरा MP सलीम लाबर के हल्के का दौरा किया, वासा और रोड्स की स्कीमों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि स्कीमों में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जा रहा है। तो ये बेसिकली मैंने को महीना पहले विजिट किया था और उसमें हमारी टाइमलाइन थी कि हम 5 के बाद दोबारा विजिट करेंगे, तो वो आज विजिट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें मुकम्मल हो गई हैं जो पिछले विजिट में पार्लियामेंटेरियन ने निशानदेही की थी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिले महकमों को रवा माली साल तमाम मंसूबों की तकमील का टास्क दिया है। वासा स्कीमों के बाद सड़कों को फौरी बहाल किया जाएगा। ये रोड 2016 के अंदर शुरू हुआ था
اور پھر بیچ میں انفنڈڈ ہو گیا تھا. یہ ٹوٹل کچھ 7 کلومیٹر کا روڈ ہے. اس کے اندر مختلف ادوار میں جس طرح میں نے بتایا 2016 سے شروع ہوا ہے, پھر 2019 میں انفنڈڈ ہوا ہے, تو یہ 6 کلومیٹر بن چکا ہے. اب یہ جو اس کا آخری 1 کلومیٹر ہے وہ اس وجہ سے نہیں بن رہا کہ اس میں ہمارا واسا کا ڈرین بھی آ رہا ہے, سڑک کی الائنمنٹ. ڈپٹی کمشنر ملتان کا کہنا تھا کہ میگا ترقیاتی اسکیموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا. ایم پی سلیم لابر کا کہنا تھا وہ کام کی رفتار سے مطمئن ہے, مالی سال کے اختتام سے پہلے تمام اسکیمیں مکمل کر لی جائیں گی. کیمرامین محمد عظیم کے ساتھ طیب سیف, ملتان. ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات گلزئی کا ریسکیو اسٹیشن کوٹ چٹھا کا دورہ, صفائی ستھرائی اور ریسکیو آلات کا جائزہ لیا. ترقی پانے والے ریسکیورز کو بیج بھی لگائے گئے. ریسکیو سینٹر کوٹ چٹھا کے دورے کے دوران ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات کو ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر ڈاکٹر حسنین رضا نے سینٹر بارے بریفنگ دی. ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر ناطق حیات نے سینٹر میں ریسکیو آلات اور گاڑیوں کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. ڈاکٹر ناطق حیات نے سینٹر میں شجرکاری بھی کی. علی پور میں اسموک سے بچاؤ کے لیے ٹریفک پولیس کی آگاہی ریلی, پولیس ریسکیو اراکین نے سول سوسائٹی اور شہریوں نے شرکت کی ہے. اسموک سے آگاہی کے لیے ٹریفک پولیس سرکل علی پور کے زیر اہتمام ریلی کا اہتمام کیا گیا, جو اسسٹنٹ کمشنر آفس سے شروع ہو کر اقبال چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں پولیس, ریسکیو اہلکار, سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر انچارج ٹریفک پولیس عمران سعید کا کہنا تھا کہ اسموک سے بچنے کے لیے ماسک اور پانی زیادہ سے زیادہ پیا جائے. شہری گھروں کے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں اور گھر سے باہر غیر ضروری نہ نکلیں. ڈرائیونگ کے وقت فوگ لائٹس کا استعمال بھی کریں. موسم سرما آیا, اپنے ساتھ خاص تحفہ لایا. شہری اولے کے باغات نارنجی رنگ کے پھلوں سے سج گئے. سردی بڑھتے ہی باغات میں رسیلے کنو بھی تیار ہو چکے ہیں. دیکھتے ہیں علی ریاض کی یہ خصوصی رپورٹ. ملتان میں کھٹے میٹھے اور رسیلے کنوؤں کی آمد. موسم بدلا تو باغات بھی نارنجی پھلوں سے سج گئے. ٹھنڈ آتے ہی باغات میں رسیلے کنو بھی تیار ہو گئے, کیونکہ شہر اولیا کی پہچان صرف میٹھے آم ہی نہیں بلکہ رسیلے کنو بھی الگ قدر و منزلت رکھتے ہیں. باغات سے تیار پھل توڑنے کے عمل کا بھی آغاز ہو گیا, جو نومبر سے اپریل تک حاصل کیے جاتے ہیں. ملتان کے باغات سے پہلے موسمی, پھر فروٹر اور آخر میں کنو حاصل ہوتے ہیں. فصل پہ پورا سال ہم محنت کرتے ہیں, سال بعد ایک فصل آتی ہے اور وہ اس وقت تقریباً تیار ہے. ہم نے کٹائی شروع کر دی ہے, اب مارکیٹنگ شروع کر رہے ہیں, انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا. باغبان کا کہنا تھا سارا سال باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں, لیکن رواں سال موسمی اثرات کے باعث پیداوار متاثر ہوئی. گرمی کے موسم میں میٹھے آم اور شدید ٹھنڈ کی صورت میں یہ رسیلے کنو ملتان شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض, ملتان. خصوصی افراد کو روزگار مہیا کرنے کے لیے میاوالی انتظامیہ کا احسن اقدام. محکمہ سوشل ویلفیئر کے اشتراک سے ضلع کچہری میں کیفے خوشحال کا آغاز کر دیا گیا. ایم پی عبدالرحمان خان, ڈبلیو امین اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے افتتاح کیا. میاوالی میں خصوصی افراد کے لیے ضلع کچہری میں کیفے خوشحال کا آغاز کر دیا گیا. ایم پی عبدالرحمان خان پبلی, ایم پی امین اللہ خان اور ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد نے افتتاح کیا. اس موقع پر ڈی سی نے بتایا کہ خصوصی افراد کو روزگار مہیا کرنے کے لیے کیفے خوشحال کا آغاز کیا گیا ہے. یہاں پہ جو ہے ہم جتنا بھی کیفے کے افراد ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کو رن کریں گے. ہمارے ڈفرینٹلی ایبلڈ جو خصوصی افراد ہیں وہ اس کو رن کریں گے, اور اس میں جو بھی انکم ہوگی اس میں ان کی رننگ ایکسپینڈیچر, ان کی تنخواہیں وغیرہ دی جائیں گی, اور اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ بھی انہی کی ویلفیئر کے لیے لگے گا. ڈی سی خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ کیفے خوشحال کو خصوصی افراد چلائیں گے اور اس سے ہونے والی آمدنی خصوصی افراد پر ہی خرچ کی جائے گی. حکومت کے بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ابھی آپ دیکھیں کہ اگر میں میاں والی کی بات کروں تو یہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جو ہیں وہ بن رہے ہیں. عیسیٰ خیل میں ہیں, وہ بھی زیر تعمیر ہیں, اور ان میں ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ جو بچیاں ہیں ہماری اور بچے جو ہیں وہ جو میٹرک میں ہیں, کیوٹا کے ساتھ ان کا ایم او یو کروا کے تو ان کی وہ ٹریننگ اور کلاسز کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے. خصوصی افراد کے صدر ملک حجات نے ڈی سی میاں والی کے اقدام کو سراہا اور خوشی کا اظہار کیا. انتہائی مشکور ہوں ڈپٹی کمشنر صاحب کا کہ انہوں نے اسپیشل افراد کے لیے پلان کیا ہے, اور تمام جتنے ہمارے جو نارمل لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے اسپیشل پرسن کا ساتھ دیں, اور تاکہ یہ
अपने एक मिसाली इदारा बने और इसको हम आगे फैलाएं और तहसील लेवल पे लेके जाएं। कैफे खुशहाल पर आने वाले तमाम तर अखराजात महकमा सोशल वेलफेयर के जिम्मा हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।